नाजरीन आदाब, मैं हूं अब्बास फ़ज़ल और आप देख रहे हैं MMC न्यूज़ इंडिया। नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ ख़ास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं शकील हसन शमसी साहब, जो कि इनकलाब के साबिक एडिटर हैं। आज उनसे हम उनके कॉलम पर ख़ास बातचीत करेंगे। शकील साहब, सबसे पहले आपका बहुत बहुत खैर मकदम। शुक्रिया, खुश रहिए जी। शकील साहब, आपने जो कॉलम लिखना शुरू किया है, इस कॉलम को लिखने का क्या मकसद है आपका? ये इसका उन्वान है, हिंदी में एक तो कॉलम मैं लिख रहा हूँ और उसका उन्वान है हिंदू मुस्लिम विवाद, कितना धार्मिक कितना राजनीतिक। मेरा ये कहना है कि ये धर्म का जो है या जो मजहबी इख्तलाफात हैं मुसलमानों हिंदुओं में, वो तो हैं, और लेकिन बहुत सी ऐसी बातें हैं कि जो मुसलमानों या हिंदू एक दूसरे के बारे में नहीं जानते कि हमारे कहाँ कहाँ एतक़ादात मिलते हैं। तो वो मैंने कोशिश की है कि वेदों में क्या कहा गया है, कुरान में क्या कहा गया है, किस तरह हज़रत नूह जो थे वो मनु ऋषि को भी वही बातें हुई, जल प्रलय में किस तरीके से दुनिया डूब रही थी और उन्होंने कश्ती बनाई, पूरी वही कहानी हज़रत नूह की कहानी है। तो ये बातें मैंने उसमें लिखी हैं और काफ़ी किस्तों में चलेगा ये अभी सिलसिला। तो अभी तो बिल्कुल शुरुआती दौर है और मैंने पहले जो किस्त लिखी है उसमें यही है, हज़रत नूह का किस्सा ज़्यादा है और उनके बारे में किन किन रिसर्च स्कॉलर्स ने कहा है कि मनु और नूह एक ही आदमी है, और इनका ये कहना है कि इनका नाम महान नूह कहलाते थे इंडिया में, लेकिन वो धीरे धीरे करके मनु हो गया। तो और इस्लाम में ही माना जाता है कि पहले साहिब शरीयत पैगंबर हैं हज़रत नूह, उनकी अपनी किताब थी, सहीफ़ा था उनका। तो उस सब चीज़ों पर मैंने बात करना शुरू की है और इंशाल्लाह आगे धीरे धीरे मैं बताता रहूँगा, और जो प्रोपेगेंडे किए गए हैं मुसलमानों के ख़िलाफ़ उनके बारे में भी उसमें होगा, और तरह तरह की बातें, तो वो आगे चलता रहेगा। जो समाज में जहर घोला जा रहा है, क्या उसमें भी कमी आएगी? हम तो ये समझते हैं कि अगर एक आदमी भी ठीक हो तो अच्छा है मेरे लिए, 10 ठीक हो या 100 जो भी पढ़ रहे हैं लोग। तो अभी तो लोगों ने काफ़ी दिलचस्पी दिखाई, जब मैंने फेसबुक पर किया तो लोग पहले से कहने लगे हम मुंतज़िर हैं। तो लोग पढ़ें, एक दूसरे को फॉरवर्ड करें, देखें, असर तो होता है, तहरीर का असर होता है। जब हकीकत मालूम होती है लोगों को तो फ़र्क तो पड़ता है। और ये जो नफ़रतें फैलाई जा रही हैं, जो जितनी ज़्यादा घोली जा रही हैं नफ़रतें, उनके ख़िलाफ़ ही हम खड़े हुए हैं कि हम चाहते ये हैं कि जो लोग नफ़रतें फैला रहे हैं उनको एक्सपोज करें, और इंशाल्लाह इसके नताइज तो अच्छे निकलेंगे ही। और 100-50 लोग भी अगर हमारी बात से मुत्तफ़िक़ हैं तो बहुत है मेरे लिए। पूरी दुनिया तो बदल नहीं सकते। जो लोग गीता और कुरान पढ़ के ना सुधरे, वो मेरी तहरीरों से कहाँ सुधर जाएंगे। तो इसलिए हम कोशिश ये कर रहे हैं कि अपनी बात कहें, जो दिल में दर्द है वो बयान करें बस। मुल्क की सियासत सेहतमंद कैसे हो, इस पर आप क्या सोचते हैं? मुल्क की सियासत सेहतमंद जो होगी वो कहते हैं ना कि लाइफ बॉय से नहाकर होगी। तो वो लाइफ बॉय साबुन हमारे यहाँ तंदुरुस्ती के अलावा समझा जाता था। तो ये पूरा उसको धोना पड़ेगा पूरा एक तरीके से। वो गिलाज़त है सियासत में, बहुत मुश्किल है उसका सुधरना। और जहाँ परस्ती और कुर्सी के लिए सब कुछ बदल देना, अपने ख़यालात को, अपने विचारों को, अपने हर चीज़ को बदल देना, वो एक सबसे बड़ी कमी है उसकी, कि किसी की कोई आइडियोलॉजी नहीं है। आज वो बीजेपी में है, कल वो कांग्रेस में है, परसों बहुजन समाज पार्टी में। आइडियोलॉजी के लिए नहीं होता, जो कुछ भी हो रहा है वो कुर्सी के लिए हो रहा है। और यही मसला हो गया है सबसे बड़ा, कि अब आइडियोलॉजी की नहीं है, कुर्सी की लड़ाई है। बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, थैंक यू। नाज़रीन, आप देख रहे थे, इस वक्त हमारे साथ ख़ास बातचीत करने के लिए मौजूद थे इनकलाब के साबिक एडिटर शकील हसन शमसी साहब। आज उनसे उनके कॉलम पर ख़ास बातचीत कर रहे थे। हम फिर हाज़िर कुछ बड़ी खबरों के साथ। देखते रहिए MMC न्यूज़ इंडिया, नई दिल्ली। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।